हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए अपने आईडी से ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा गुणनखंड फैक्टराइजेशन। आप किसी भी मीडियम से पढ़ने वाले हो, हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हो या सिर्फ इंग्लिश मीडियम से, उससे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। केवल टॉपिक नेम गुणनखंड है और फैक्टराइजेशन है। सारे क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज में लिखे हुए मिलते हैं। मैथ में जैसे 1 लिखा जाए तो हिंदी वालों के लिए भी 1 ही है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी 1 ही है। तो चलिए हम चलते अपने टॉपिक पे। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, गुणनखंड। तो अपने मन से आप कोई भी एक फैक्टराइजेशन लिखिए। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 लिख लिया। देखिए इसमें आपको बेसिक चीजें क्या समझनी होती है। हमें यह समझना होता है कि एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, जहां पे कुछ नहीं लिखा है वहां पे 1 लिखा है। क्या है, 1 है। और यहाँ पे क्या है, 20 है, कांस्टेंट पद और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो 1 इंटू 20 कितना आया, 20। तो अब हमें मल्टीप्लाई करने पे 20 लाना है। यहाँ का साइन देखना है, क्या है, प्लस है। तो मतलब ऐड करने पे क्या लाना है, 9 लाना है। हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और ऐड करने पे 9 है। तो आइए 20 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या क्या बन सकता है, 1 इंटू 20, और क्या बन सकता है 2 इंटू में 10, और क्या बन सकता है तो 4 इंटू में 5, और क्या बन सकता है तो 5 इंटू 4। इस यही रिवर्स होने लगेगा। तो यही 3 आपको पेयर मिलेंगे। इसमें से आपको ऐड करने पे 9 लाना है, तो यही वाला पेयर आपके लिए सटीक है। तो इसी पेयर को रख के हम इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। इसी पेयर को रख के यहाँ पे हम इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस 20। देखिए 4 5 क्या हो गया, 9। अब क्या होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस में 5x प्लस में 20। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, x। तो x कॉमन लीजिए, क्या बचा, x प्लस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, 5। क्या बचा, x प्लस 4। अब x प्लस 4 को एक ब्रैकेट में लिखिए, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x प्लस 5। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x प्लस 5। तो यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इस पोलिनोमियल का क्या फैक्टराइजेशन हुआ, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। पोलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो बहुपद का ये हमारा गुणनखंड हो गया। गुणन मतलब दो नंबरों को गुणन करने पे ये वाला आता है, और खंड मतलब बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो जहां पे कुछ नहीं लिखा है बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये इसका गुणनखंड, इसका हमने गुणनखंड किया है, ये आंसर आया है। इसका फैक्टराइजेशन किए हैं, ये आया है फैक्टर। तो इसी टाइप के हम सारे क्वेश्चन, मतलब गुणनखंड में जितने तरह के गुणनखंड करने के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, सभी गुणनखंडों को आज ही के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो हम छोड़ेंगे। यदि आप आज के क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो लगभग में सारे गुणनखंड बेसिक तौर पे तो आपको कंप्लीट हो जाएंगे। जो बहुत एडवांस लेवल का आएगा वही नहीं आएगा, लेकिन आप इसको बिल्कुल ठीक से पढ़ते हैं तो उसको भी कर लेंगे। नहीं तो उसके लिए हम एक दिन और क्लास लेके आएंगे। अगले संडे को एक और क्लास होगी गुणनखंड क्या है, पार्ट 2, जिसको आप देखेंगे तो आपको भली बात ही उसके बाद से गुणनखंड में कोई टेंशन नहीं रह जाएगा। लेकिन यदि आज का भी वीडियो देख लेते हैं ना, तो गुणनखंड में आप हर एक गुणनखंडों को कर लेंगे, कोई भी ऐसा नहीं बचेगा। बस एक दो मात्र बचेंगे जो बहुत बड़े लेवल के होंगे, जो आपके कंपटीशन में नहीं आते हैं, क्लास लेवल पे आते हैं। 10th में आ जाएगा, 11th में आएगा, इसको पढ़ लेंगे तो 8 9 का 10 का भी कंप्लीट हो जाएगा। उसको भी आज ही के वीडियो में पढ़ लिया जाएगा। छोड़िए अगले संडे के लिए, अगले संडे नहीं, आज ही के वीडियो में, एक वीडियो में पूरा गुणनखंड समाप्त। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न पे कि आज हमने पहला प्रश्न क्या रखा है आपके लिए। हम लोग बेसिक से चलेंगे, छोटे इजी क्वेश्चनों से लेकर के धीरे धीरे बड़े वाले क्वेश्चनों पे बढ़ते जाएंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 35। ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 12। तो आइए 35 का फैक्टर करते हैं। तो क्या मिलेगा, 1 इंटू में 35, दूसरा क्या मिलेगा तो 5 इंटू में 7। केवल यही इसके दो फैक्टर मिलते हैं। तो 5 7 12, तो वही फैक्टर मिल गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस में 7 एक्स प्लस में 35। ये जरूरी नहीं है कि 5 को ही पहले लिखे, आप 7 को भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 7x प्लस 35 हो गया। अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या x प्लस 5। इन दोनों में से 7 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x प्लस 5। तो अब एक ब्रैकेट में लिखिए x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में लिखिए x प्लस 7। तो ये आपका हो गया पहले का फैक्टराइजेशन। तो आपको यदि भली बात ही बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न को देखते हैं क्या दूसरा प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5। अब ये कहेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 5, अब ऐड करने पे 6, उससे बड़ा कैसे आ जाएगा। तो जब भी आपको यहाँ पे बड़ा नंबर दिखेगा, इससे जस्ट अगला नंबर ही दिखेगा, 5 का अगला नंबर 6, तो 5 1 जा 5, 5 1 6। तो आइए इसको भी कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5 प्लस में 1 इंटू में x प्लस में 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में x प्लस में 5। x कहां से आया, तो x से मल्टीप्लाई हुआ तो x 1 नहीं लिखा जाता है। इन दोनों में x कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 5। इधर में क्या कॉमन लेंगे 1, तो बचेगा x प्लस 5। अब एक ब्रैकेट में आप लिखिए x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में लिखिए x प्लस 1। पहले ब्रैकेट में x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। तो हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा हो। ऐसे ही चलिए थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं, तीसरे लेवल पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पे बड़ा वाला नंबर आ गया था। आइए अब तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। तीसरा प्रश्न आ गया आपका 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस 3, 11x प्लस में 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ भी एक आपको नंबर दिख रहा है, क्या 6 दिख रहा है। एक्स स्क्वायर के साथ भी हमने पहले ही बताया था कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 18, ऐड करने पे कितना आना चाहिए 11। तो 18 का फैक्टर कीजिए। 18 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू में 18, और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 9 लिख सकते हैं, 3 इंटू में 6 लिख सकते हैं। केवल इतना ही 3 फैक्टर मिलेगा। इसमें से कौन सा एक सही हो जाएगा, बीच वाला आपका सही हो जाएगा 2 इंटू में 9। उसी को यहाँ पे रख लीजिए। तो क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 2 x प्लस में 3। आप ये सब में कंफ्यूजन मत रहिएगा कि बड़े वाले नंबर को पहले लिखें कि छोटे वाले नंबर को। ऐड में तो किसी को भी लिख सकते हैं, माइनस में थोड़ा सा सोचना होता है। तो आप एक चीज फैक्ट बना के चलिएगा कि बड़े वाले नंबर को पहले लिखेंगे, छोटे वाले नंबर को बाद में लिखेंगे। देखिए तो क्या हो गया 6x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 2x प्लस में 3। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, x तो आपको दिख रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 भी कॉमन होगा। क्या बचेगा यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे 1 कॉमन लीजिए तो बचेगा 2x प्लस 3। जहां पे कुछ भी कॉमन ना दिखे वहां पे आपको 1 कॉमन लेना है। अब एक ब्रैकेट में लिखिए 2x प्लस 3। ये दोनों आपके ब्रैकेट यदि सेम आए तो समझिए कि आप सही कर रहे हैं। एक ब्रैकेट में लिखिए 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। देखिए इसका भी लेवल हमारा थोड़ा सा बड़ा था। अब हम चलते हैं चौथे लेवल के क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि उसका लेवल क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न क्या है हमारा, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, 9x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 1, यह है आपका चौथा प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर आपको केवल 1 मिल गया है, यहाँ पे 9 मिला है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करने पे 9 1 जा 9 आना चाहिए और ऐड करने पे 6 आना चाहिए। आप 9 का फैक्टर निकालेंगे तो 9 का फैक्टर मिलेगा 1 इंटू में 9, 3 इंटू में 3। दो ही फैक्टर मिलेंगे आपको, जिसमें से ये नीचे वाला फैक्टर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 3 3 जा 9, 3 3 6। तो आइए इसी को रख लेते हैं। तो 9x स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 3 x प्लस में 1। अब देखिए ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में 1। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, 3x कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 3x प्लस में 1। इधर भी 1 ही कॉमन लीजिए तो बचेगा 3x प्लस में 1। अब एक ब्रैकेट में लिखिए 3x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी लिखिए 3x प्लस 1। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हमारा पांचवा नंबर का क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं थोड़े से माइनस में भी। माइनस में
तो इसी में प्लस का ही पेयर रहेगा, लेकिन उसको हम माइनस में हमें करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 77, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 77। यहाँ क्या आपको माइनस से कोई चीज में अंतर नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी अलग नहीं सोचना है। अभी तक जो आप सोचते आ रहे हैं वही सोचना है। क्या ऐड करने पे लाना है 77, ऐड करने पे क्या लाना है 18। तो देखिए 77 का फैक्टर कीजिए, क्या क्या मिलेंगे, तो 1 इंटू में 77, उसके बाद से ये 7 से ही कैंसिल होगा तो 7 इंटू में 11। तो देखिए ये नीचे वाला पेयर आपके इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा, यही पेयर परफेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस लिखिए 11 प्लस 7 एक्स प्लस 77 लिखिए। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11 से मल्टीप्लाई होगा 11x, 7 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 7x प्लस में 77 लिखिए। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा x, तो बचेगा x माइनस 11। इन दोनों में से माइनस 7 कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस 11। अब देखिए इन दोनों को एक ही जैसा है ना, तो एक जगह लिखिए। अब ये जो बचे हुए हैं इनको एक जगह लिखिए, x माइनस में 7 एक जगह लिखिए। देखिए ये दोनों आपको फैक्टर हो गए इस क्वेश्चन के, और ये दोनों सेम सेम आपको दिख रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 5 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए हम चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मैंने क्या रखा है और आप कैसे उसको भी सोचते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस में 20, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 20। देखिए अब यहाँ पे आपका माइनस दिख रहा है, यहाँ वाले माइनस से आपको चेंज करना पड़ेगा अभी तक का रूल। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पे 20 तो आए लेकिन ऐड करने पे 8 आए। अब ऐसा सोचना है कि माइनस करने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 20 आए। तो देखिए 20 का फैक्टर क्या क्या बन सकता है, 20 का फैक्टर बनेगा 1 इंटू में 20, 2 इंटू में 10, उसके बाद से 4 इंटू में 5, यही केवल 3 पेयर बनेंगे। अब इनमें देखिए किनका डिफरेंट 8 आ रहा है, 20 में से 1 गया 19, गलत हो गया ये पेयर, 10 में से 2 गया 8, यही पेयर आपके लिए परफेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। इसी पेयर को लेकर सॉल्व कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस में 2 एक्स माइनस में 20, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस में 2x माइनस में 20 हो जाएगा। अब देखिए तो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, x आपका कॉमन होगा तो x प्लस 10, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा तो माइनस 2, तो ये बचेगा x प्लस 10। अब देखिए एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं x प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x माइनस 2। ये हो गया आपका आंसर x प्लस 10 x माइनस 2, ये हो गया आपके 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं अपने 7वें नंबर पे, देखते हैं 7वां नंबर क्या है आपके लिए और उसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर, ये तो आपने कर लिया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 6, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 6 2 जा 12, और माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1। तो 12 का फैक्टर देखिए तो क्या मिलेगा 1 इंटू में 12, 2 इंटू में 6, 3 इंटू में 4, यही 3 पेयर आपको मिलेंगे और इनका डिफरेंट मिल रहा है 1, तो इसी पेयर को लेके हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 3 x माइनस में 6 हो जाएगा। ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 3x माइनस में 6, इन दोनों में से 2x कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बचेगा 2, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन लीजिए, बचेगा x प्लस में 2, क्या बचेगा x प्लस में 2, इसको मिटा देते हैं हम आपके लिए कि कोई कंफ्यूजन ना हो, x प्लस में 2 बचा। अब देखिए ये दोनों एक जैसे है ना, इनको एक जगह पे लिखिए और इसको एक जगह पे लिखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस है तो प्लस कैसे हो गया, माइनस था तो हमने माइनस हटा दिया तो क्या बचेगा प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस फिर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने अपने 7वें प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे, देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए 8वां प्रश्न है हमारा 48x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 1, 48x स्क्वायर माइनस 13x माइनस में 1। अब आपके लिए मैंने थोड़ा सा पेयर बढ़ाया है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है। अब आइए इसको भी सॉल्व किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका हमारा परफेक्ट है तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
48 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आया, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 48 लाना है और माइनस करने पे कितना लाना है 13। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस करने पे 13 लाना है। इसका पेयर ढूंढिए क्या क्या मिलेगा, तो 1 इंटू 48, 2 से कैंसिल होता है तो 2 इंटू 24, 3 से भी होता है तो 3 इंटू 16, 4 से भी होता है तो 4 इंटू 12 मिलेगा, 5 से नहीं होता है, 6 से होता है 6 इंटू 8। अब इसके बाद यही रिपीट होने लगेगा। अब देखिए इसमें किसका डिफरेंट 13 है, ये वाला गलत हो जाएगा 2 आ रहा है, ये वाला भी गलत 8 आ रहा है, ये वाला भी गलत 47 आ रहा है, ये वाला भी गलत 22 आ रहा है। यही एक पेयर मिल रहा है आपको 16 और 3 का। तो लिखिए 48x² माइनस 16 माइनस में 3, 16 माइनस में 3, x माइनस में 1। अब देखें यहीं पे कंफ्यूजन होगा, यदि आप 3 को पहले लिख देंगे 16 को बाद में तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बड़े वाले नंबर को पहले हमें लिखना है। देखिए तो ये हो जाएगा 48x² माइनस 16x, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x हो जाएगा, माइनस में 1। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 16x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 3x, यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा 1, तो क्या बचेगा 3x माइनस में 1। अब देखिए ये दोनों एक जैसे दिखे ना, तो इसको एक जगह पे लिखिए और जो नहीं दिख रहे हैं उनको एक जगह पे, तो 16x प्लस में 1 एक जगह पे लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए हम चलते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आज का क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा लेवल आपका और बढ़ाते हैं हम। अब चलते हैं अंडर रूट में। अब चलते हैं अंडर रूट वाला फैक्टर आ जाएगा तो कैसे आप करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है x² प्लस में 3√3 x माइनस में 30। देखिए जब आपको ये स्क्वायर रूट वाला मिल जाए, वर्गमूल वाला मिल जाए, फिर इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक आपको तरीका बता रहा हूं, वो तरीका आपके लिए बेहतर होगा, उसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आसानी वे से आप सॉल्व कर लेंगे। जो आपको अंडर रूट के अंदर नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3 से इस वाले नंबर को डिवाइड कर देना है। किस वाले नंबर को, जो मल्टीप्लाई करने पे लाना है। मल्टीप्लाई करने पे कितना लाना है 30, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई करने पे 30 लाना है, और अंडर रूट के अंदर नंबर है 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10। तो अब हमें किसके बारे में सोचना है, 10 के बारे में, कि मल्टीप्लाई करने पे 10 है और ऐड कर माइनस करने पे कितना है 3 है। केवल हमें ये सब नंबर से मतलब है, अंडर रूट वाला नंबर अभी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 10 है, सब्ट्रैक्ट करने पे 3। इसका हम पेयर बनाते हैं, 1 इंटू में 10, 2 इंटू में 5, यही दो पेयर आपके लिए बनेगा, जिसमें से इस पेयर को माइनस करने पर 5 माइनस 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 5 माइनस 2। तो अब इसी के साथ अंडर रूट 3 यहां भी लिख देना है, अंडर रूट 3 यहां भी लिख देना है, हो गया आपका। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे अब आ जाएगा 5 2 जा 10, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 हो गया, 10 3 जा 30 हो गया। तो यही पेयर आपके लिए मिला। कैसे मिला अभी आपको समझाया गया है। अब आप इसको कर लीजिए, तो x² प्लस में 5√3 माइनस में 2√3, अब माइनस x माइनस में 30 हो गया। अब देखिए ये हो गया x² प्लस, इसका x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3x, अब ये हो जाएगा माइनस 2√3x माइनस में 30। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो आया x प्लस 5√3। अब देखिए यहाँ पे तो माइनस 2 कॉमन है, उसके बाद से √3 भी कॉमन है, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 15 और 15 में 3 आता है, इसलिए 2√3 भी आपका कॉमन है। तो क्या बचा यहाँ पे x, माइनस हमने ले लिया है तो प्लस बचा, 2 से डिवाइड किए 10 बचा, 2 से डिवाइड किए सॉरी 15 बचा, 15 में √3 से डिवाइड किए, 15 में √3 से डिवाइड करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू में 3 अपान में अंडर रूट 3। तो इसमें 2 अंडर रूट 3 होते हैं, एक कट गया एक बच गया, तो क्या बचा 5 अंडर रूट में 3 बचा आपका। अब देखिए तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो इनको एक ब्रैकेट में लिखिए और जो बच गया है उसको एक ब्रैकेट में लिखिए, x माइनस 2√3। हमें उम्मीद है कि आपको अंडर रूट वाला हो भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि अंडर रूट वाला गुणनखंड कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम चलते हैं अपने 10th नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सॉल्व करते हैं हम अपने 10th नंबर क्वेश्चन। कैसे सॉल्व होगा 10th नंबर क्वेश्चन, देखिए 10th नंबर क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है x² माइनस 3√5x, x² माइनस 3√5x प्लस में 10 रखा है। अब देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था सेम वही प्रोसेस करना है। अंडर रूट के अंदर जो नंबर दिखे
उससे आप 10 को डिवाइड कीजिए। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, ऐड करने पे कितना लाना है? 3। क्यों ऐड करने पे? क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब देखिए तो क्या मिला आपको? 2 इंटू में 1 मिला, दोनों के साथ √5 आप लिख दीजिए। तो 1 लिखा नहीं जाता है तो 1 को मिटा दीजिए। 2√5 और √5 मिला हमें, तो लिखिए यहाँ पे x² माइनस ब्रैकेट में 2√5 प्लस √5 x प्लस में 10। अब देखिए x² माइनस 2√5x माइनस में √5x प्लस में 10। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? x। क्या बचेगा? x माइनस 2√5। यहाँ पे क्या बचेगा? तो माइनस √5 बच जाएगा। ब्रैकेट में x माइनस में 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा? 2। तो 2 तो लिखिए ही, और एक 5 से डिवाइड किया तो उसमें एक अंडर रूट बच जाएगा, क्योंकि एक ही अंडर रूट हमने बाहर में लिखा है। अब देखिए ये दोनों एक जैसे दिख गए ना, तो x माइनस 2√5 और इधर में लिखिए x माइनस √5। ये दोनों क्या हो गया? आपके फैक्टर 10 नंबर क्वेश्चन के। अब चलिए हम चलते हैं अपने 11th नंबर क्वेश्चन पे। 11th नंबर क्वेश्चन क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। आपको हर एक लेवल के गुणनखंडों को करने आ जाएगा। आज के बाद हर एक लेवल के गुणनखंड करने आ जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है 3√7x², 3√7x², उसके बाद से है प्लस 4x माइनस √7, प्लस 4x माइनस √7 है। देखिए तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है? इस नंबर से इस नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए। 7 से 7 में मल्टीप्लाई होगा रूट से रूट में, तो एक 7 मिल जाएगा, और ये 3 है तो क्या मिला हमें? 21। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करने पे 21 है और माइनस करने पे कितना है? 4 है। तो अब आप इतना गुणनखंड कर लिए हैं कि अब आपको डायरेक्ट गुणनखंड पेयर सोच लेंगे। 7 3 जा 21, 7 में से 3 गया 4। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3√7x² प्लस 7 माइनस 3x माइनस में √7। अब देखिए ये हो जाएगा 3√7x² प्लस में 7x माइनस में 3x माइनस में √7। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? √7x कॉमन होगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 3x। यहाँ पे क्या बचेगा? एक रूट ले लिए हैं तो एक रूट बच जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से -1 कॉमन लीजिए, यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ पे बचेगा प्लस √7। अब देखिए ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो इनको एक ब्रैकेट में लिखिए, इससे बचा हुआ एक ब्रैकेट में लिखिए। √7x माइनस में 1, √7x माइनस में 1। ये रहा आपका 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए हम चलते हैं अपने 12th नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए 12th नंबर क्वेश्चन है आपका √3x², फिर से -2√2x माइनस 2√3। ये आपका 12th नंबर क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार √3 है तो क्या हो जाएगा? 3, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 6 लाना है। लेकिन आपको बीच में भी स्क्वायर रूट दिख रहा है तो क्या करना है? जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है उससे इसको डिवाइड करना है। 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आया? 3। अब आपको क्या सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आए और यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे 2 आए। 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2, तो क्या मिला हमें? 3 और 1 पेयर मिला। तो दोनों के साथ ये वाला √2 आप लिख देंगे। यहाँ भी लिखिए √2, यहाँ भी लिखिए √2। अब 1 को लिखा नहीं जाता तो 1 को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? √3x² माइनस 3√2 माइनस में √2, x माइनस में 2√3। अब देखिए √3x² माइनस में इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √2x माइनस में 2√3। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है? तो √3x², सॉरी अब तो कॉमन लेना है। √3 देखिए यहां भी है और इसमें भी है, क्योंकि यहाँ पे x लिख लीजिए माइनस। देखिए 3 है ना, तो एक √3 तो बचा ही है, तो √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा? √ में 6 हो जाएगा। 6 x तो हमने कॉमन ले लिया। अब देखें यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे? तो प्लस √2 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? प्लस √2, क्योंकि यहाँ पे √2 दिख रहा है 2 के अंदर। तो क्या बचेगा? x माइनस में इधर क्या बचेगा? तो √2 तो कॉमन ले लिए, क्या बचा? √2,
√2 इंटू √3 क्या हो जाएगा √6। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में 6। अब देखिए इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस में √6 और ये लिखेंगे एक ब्रैकेट में √3x प्लस में √2। तो ये हो गया आपका एक आंसर, x माइनस √6 √6, अब दूसरे ब्रैकेट में √3x प्लस में √2। अब हमारा वीडियो लगभग में 25 मिनट का हो गया है, इसलिए आज का वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं। जितने लेवल के गुणनखंड के क्वेश्चन हो सकते थे सभी लेवल के हमने गुणनखंडों को किया है। अब इसी में कुछ अलजेब्रा वाले गुणनखंड आ जाते हैं, कुछ पावर वाले गुणनखंड आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है तो उनके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम अगला जो भी नेक्स्ट संडे आएगा, संडे मतलब किस डेट को होगा तो आज आपका है 6, कल 7, 7 7 14 मतलब 14 को आपको मिलेगा अगला पार्ट इसी गुणनखंड का एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल मतलब आप बहुत बड़े लेवल का वो गुणनखंड होगा, यदि आप उसे सॉल्व कर लेते तो आपका गुणनखंड कंप्लीट रूप से सॉल्व। आज का जो हमने गुणनखंड पढ़ा है इससे आप गुणनखंड से परिचित हो जाएंगे और आपसे कोई गुणनखंड पूछेगा भी तो लगभग में इसी तौर पे पूछेगा। आप सोचिए कि आप अंडर रूट का भी गुणनखंड आज के बाद आप कर लेंगे और अंडर रूट में कैसा भी हो, यहाँ पे केवल अंडर रूट हो वैसा भी आपने देखा, केवल बीच में अंडर रूट हो वैसा भी देखा, यदि तीनों में अंडर रूट आ जाए तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी आपने देखा। हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे चैनल पे ये तो आपका संडे स्पेशल था, इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया जा रहा है जिसमें 6 क्लास कंप्लीट हो गया है, उसका आपको पीडीएफ में मिलता है जो भी पढ़ाया जाता है। पीडीएफ कहाँ मिलता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। और उसके अलावा आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ना हो तो सारे चैप्टरों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सारे चैप्टरों को देख सकते हैं। वैसे अब आपको थैंक्स बाय। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। एक बार और आपको धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे।